हेलो दोस्तों, आपको वेलकम कहता हूँ ifactioner.com के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि टू और फॉर की प्रेपोजिशंस को जो हमें कंफ्यूज करते हैं सेंटेंसेस बनाने में कि हमने टू को यूज़ करना है या फॉर को यूज़ करना है, कहाँ पर और कैसे यूज़ कर सकते हैं, सीखेंगे। इसके लिए मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स तो नहीं है, लेकिन अगर आप ये 4 रूल्स को याद कर लें तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी कि हम टू और फॉर को कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कि जब हमने टू या फॉर को उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमने कोई रीज़न एक्सप्रेस करना हो, कोई चीज़ बतानी हो कि मैं यहाँ पर जाता हूँ इस काम के लिए, उसने ये काम किया इसके लिए। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास पहला सेंटेंस है, आई गो टू द ओपन मार्केट टू बाय फ्रूट्स। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हमने यूज़ किया है टू बाय फ्रूट्स। तो आप एक छोटा सा रूल याद कर लें कि जब वर्ब आ जाए यानी कि बाय, तो उससे पहले हम टू लगाएंगे। टू बाय फ्रूट्स, टू ब्रिंग समवन या कुछ भी, तो हमने उससे पहले टू को यूज़ करना है। दूसरा सेंटेंस देखें, आई गो टू द ओपन मार्केट फॉर फ्रूट्स, कि मैं सब्ज़ी मंडी फ्रूट्स के लिए जाता हूँ। तो अगर तो मतलब वर्ब ना हो बल्कि नाउन हो हमारी प्रपोजिशन के बाद, तो उससे पहले आप देख लें कि फॉर आएगा। ठीक है, तो एक चीज़ ये आ गई कि जिस टू बाय है ये एक्चुअली तो इन्फिनेटिव वर्ब है, लेकिन आप यहाँ पे इसको प्रपोजिशन टू को कंसिडर कर सकते हैं। तो वर्ब आ गया तो टू और नाउन आया तो फॉर। अब आपने एक और चीज़ नोट की होगी कि इसके जो जुमला है, जो सेंटेंस है, उसका जो पहले फ्रेज़ है उसमें लिखा है गो टू द ओपन मार्केट। तो यहाँ पे हमने टू की प्रपोजिशन यूज़ की है। क्यों? जहाँ पर मूवमेंट आ जाए यानी कि जाना, गो, प्लस डेस्टिनेशन हो, जैसा ओपन मार्केट, टू स्कूल, टू ऑफिस, तो वहाँ पर आपने हमेशा टू यूज़ करना है जहाँ पे मूवमेंट और डेस्टिनेशन आ जाए। एक और एग्जाम्पल सेंटेंस लेते हैं जी, जिसका है आई गो टू स्कूल। ठीक है, मूवमेंट आ गई गो और डेस्टिनेशन आ गई स्कूल, तो इस वजह से यहाँ पे टू आएगा। आई गो डैश स्कूल, आई गो टू स्कूल। और आगे आ गया टू स्टडी, क्योंकि स्टडी वर्ब है, पर मैं पढ़ने के लिए स्कूल जाता हूँ, तो इसलिए यहाँ पे आपने टू का यूज़ किया। इसी चीज़ को हम ऐसे भी कह सकते थे, आई गो टू स्कूल, वो तो सेम रहा, लेकिन फॉर स्टडीज़। तो यहाँ पे फॉर क्यों आया? क्योंकि स्टडीज़ जो है यहाँ पे नाउन के तौर पे यूज़ हुआ है, तो इसलिए हमने फॉर यूज़ किया। तो वर्ब है तो टू, नाउन है तो फॉर। अब ये है कि इसका एक और रूल है कि जब आपने टू पॉइंट आउट द रेसिपिएंट के मतलब आपके लिए, उसके लिए, मतलब आपने रेसिपिएंट के बारे में बताना है, तो फिर आप टू या फॉर को यूज़ करते हैं। जिसका आई गिव इट टू यू, मैं आपको ये दूंगा, कि गिव है मूवमेंट और यू है डेस्टिनेशन। ये आप एक इस तरह कंसिडर कर सकते हैं कि गिव है वो क्योंकि चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, और किसके हाथ में जा रही है? डेस्टिनेशन आप हैं, तो इसलिए हमने टू को यूज़ किया। लेकिन जब हमने पैसिव वॉइस में इसमें को लिखना है इट विल बी फॉर यू, तो फिर हम फॉर का यूज़ करेंगे। इसी तरह एक और एग्जाम्पल हमारे पास है, कैन यू फॉरवर्ड दिस ईमेल टू मी। ठीक है जी, वही जी, मूवमेंट प्लस डेस्टिनेशन, फॉरवर्ड मूवमेंट होगी, डेस्टिनेशन मैं हूँ, तो इस वजह से कैन यू फॉरवर्ड दिस ईमेल टू मी, तो हमने यहाँ पे टू लगाया। मूवमेंट प्लस डेस्टिनेशन के लिए टू लगेगा। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, आई ड्राफ्टेड दिस ईमेल फॉर यू, आपके लिए ये मैंने ईमेल ड्राफ्ट की है। इसी तरह टू और फॉर का यूज़ उस वक्त भी होता है जब आपकी एक्सपेक्टेशन या इंटेंशन वाज़े हो, तो फिर आप टू यूज़ करते हैं। जब इंटेंशन या एक्सपेक्टेशन जो है वो हमें नहीं पता हो, तो फिर हम फॉर को यूज़ कर सकते हैं, बल्कि करते हैं। जैसा हमारे पास एग्जांपल है, आस्क हिम टू लैंड यू सम मनी, कि भाई यहाँ पे इंटेंशन या एक्सपेक्टेशन वाज़े है, पता है कि हमने पैसे उधार लेने हैं, उससे कहना कि तुम्हें कुछ पैसे उधार दे। जब वाज़े हो, मतलब जब आपको पता हो कि वाकई में पैसे मिलने हैं,
तो फिर आप टू यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम इससे आप कहें आस्क हिम फॉर सम मनी, तो इसका मतलब ये पता नहीं है कि वो आप पैसे उधार मांग रहे हैं या फिर सिर्फ वैसे पैसों के लिए पूछ रहे हैं। वैसे तो इस जुमले से यही पता चलता है आस्क हिम फॉर सम मनी कि उससे उधार मांगना, लेकिन यहाँ पे इंटेंशन जो है वाज़ेह नहीं है, इस वजह से हमने फॉर को यूज़ किया। एक और जो इम्पोर्टेंट रूल है वो है कि हम टू को कब यूज़ करते हैं, जब हमने कोई चीज़ ट्रांसफ़र करनी हो, एक्सचेंज करनी हो, अदली बदली हो रही हो, एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रही हो, एक जगह से दूसरे जगह जा रही हो, तो टू को यूज़ करते हैं। और जब बेनिफिशियल या गुड के लिए किसी के बेनिफिट के लिए, फ़ायदे के लिए कोई काम हो रहा हो, तो हम फॉर को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंसेस लेते हैं। आई एम हेयर फॉर यू, मैं आपके फ़ायदे के लिए यहाँ पर हूँ, तो इसलिए यहाँ पे फॉर लगा। लेकिन जब आपने एक्सचेंज करनी है, कोई चीज़ ट्रांसफ़र करनी है, तो यू कैन गिव इट, ट्रांसफ़र हो रही है चीज़, ये चीज़ उसके हाथ में दो, टू हर। इसी तरह ही इज़ ओनली डूइंग इट फॉर मी, मेरे फ़ायदे के लिए वो कर रहा है, तो इसलिए फॉर लगा। तो आपने देखना है कि ये आपके फ़ायदे के लिए या दूसरे के फ़ायदे के लिए काम हो रहा है, तो फॉर। कोई चीज़ एक्सचेंज हो रही है, चाहे वो इन्फॉर्मेशन ही ना हो, क्यों ना हो, तो आप टू यूज़ करेंगे। आई एम स्पीकिंग टू हर, स्पीक है इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करना, तो इसलिए मेरी बातें उस तक ट्रांसफ़र हो रही हैं, तो इसलिए हमने टू का यूज़ किया। शी विल कुक फॉर अस, वो हमारे फ़ायदे के लिए पकाएगी खाना, तो इसलिए फॉर यूज़ हुआ, शी विल कुक फॉर अस। इसी तरह आई विल गिव इट टू हिम, यहाँ पे चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है, तो इस वजह से टू यूज़ होगा, आई विल गिव इट टू हिम। आई डिड इट फॉर यू, मैंने आपके फ़ायदे के लिए कोई काम किया, तो इसलिए फॉर यूज़ हुआ, आई डिड इट फॉर यू। ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू कॉलेज, ही वेंट टू ऑफिस। एक बंदा एक जगह से ट्रांसफ़र हुआ, कहाँ पे, दूसरी डेस्टिनेशन पे, तो इसलिए टू का यूज़ हुआ। कई दफ़ा ये होता है कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि फॉर और टू अगर थोड़ा सा जुमला चेंज हो जाए, उसमें वर्ड्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाए, तो फिर आप फॉर या टू यूज़ कर सकते हैं। जैसा आई स्टडी हार्ड फॉर एग्ज़ाम्स, मैं इम्तिहानों के लिए मेहनत से पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पे एग्ज़ाम्स जो हैं वो नाउन है, तो इसलिए फॉर यूज़ हुआ। लेकिन अगर आपने कहा आई स्टडी हार्ड टू पास द एग्ज़ाम्स, तो पास जो है वो वर्ब है, तो इसलिए यहाँ पे टू यूज़ हो गया। इसी तरह पेन इज़ यूज्ड टू राइट, राइट जो है वर्ब है, तो इसलिए टू यूज़ हुआ। लेकिन पेन इज़ यूज्ड फॉर राइटिंग, राइटिंग जो है नाउन है, तो इसलिए हमने फॉर यूज़ किया। तो दोस्तों उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि टू और फॉर को हम इंग्लिश सेंटेंसेस में कब और कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। 4 हमने रूल्स पढ़े, इन रूल्स को फॉलो करें तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हो सके तो वीडियो के लिंक को ज़रूर शेयर करें। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.